इस मोमेंट में आ जाए। इस मोमेंट में अपने को कहें, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ जो रोज मुझे एलिवेटेड नॉलेज सुनने को मिलती, सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता चलता, नहीं तो जीवन ऑटोमेटिक मोड पर चल रही थी। अब मैंने अपने जीवन की जिम्मेवारी उठाई है। बार बार अपने को याद दिलाना है कि जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उन्हें एक्सेप्ट करके अपने से पूछें कि इसमें सही रिस्पॉन्स क्या होगा। जो चेंज कर सकते हैं वो चेंज कर लें, लेकिन जो चीज चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में व्यर्थ सोचकर, इरिटेट होकर, डिस्टर्ब होकर अपनी इनर पावर को कम ना करें। हम बार बार कहते हैं कि हमें खुशी चाहिए, शांति चाहिए, पर सच तो ये है कि मैं हूं ही खुश स्वरूप। आई एम अ हैप्पी बीइंग। जरूरी है कि हम अपनी खुशी को संभाल के रखें। छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाने से, अपसेट हो जाने से हम अपनी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं। तो सब कुछ करते हुए लाइफ के इस जर्नी को एंजॉय करें। ओम शांति। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लाइफ की जर्नी को एंजॉय करें। बढ़ तो रहे हैं आगे, अचीव भी कर रहे हैं, अक्वायर भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ते जा रहे हैं पोजीशन में, धन में, हर चीज़ में। पर इम्पोर्टेंट है कि जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बार बार हम कहते हैं ना, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन अब ये रियलाइज़ करना है कि हम शांत हैं भी, हम खुश हैं भी, लेकिन जब सिचुएशंस आएंगी और लोग हमारे अनुसार नहीं करेंगे तो इसको संभाल के रखना है। जो हम कल भी बात कर रहे थे कि गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जैसे भाई ने भी अभी कहा कि गुस्सा नहीं करते हैं तो फिर लोग हमें ग्रांटेड ले लेते हैं। तो हम अपने को जस्टिफाई करते हैं कि लोग मुझे ग्रांटेड ना ले ले, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ता है। ग्रांटेड लेने का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं किसी ने मुझे ग्रांटेड ले लिया, बिजनेस में भी हम कहते हैं ना, इसने मुझे ग्रांटेड ले लिया, माना इसने मेरा फायदा उठा लिया। यही तो मतलब होता है ना, इसने मेरा फायदा उठा लिया, माना इसने मेरा लॉस कर दिया। उसी को तो कहेंगे ग्रांटेड लेना। अब मुझे किसी ने ग्रांटेड लिया। कब कोई मुझे ग्रांटेड ले सकता है? कि जब वो कुछ ऐसा करे जिससे मैं ऊपर नीचे हो जाता हूं। मैंने उस सामने वाले के पास इतनी ताकत है कि वो मुझे प्रोवोक कर सकता है, मेरी मन की शांति खत्म कर सकता है, मेरी खुशी खत्म कर सकता है, मुझे गुस्सा दिला सकता है, मेरी मन की स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। अब उसने क्या किया एक्चुअली में? अब उसने एक्चुअली तो अब उसने मुझे ग्रांटेड ले लिया। इतनी पावर हमने लोगों को दी हुई है कि वो हमारे मन के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। उनकी वजह से हम सारा दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं। काम कराना है, नो डाउट, काम तो कराना है, टारगेट्स भी अचीव करने हैं, डेडलाइंस भी बनी हुई हैं,
हर चीज़ की कोई डेट है, कोई टाइम है, उस तक काम करना है। लेकिन काम कराने के और काम करने के कई तरीके होते हैं। अब चूज़ करना है। जब हम गुस्सा करते हैं तो भी काम हो जाता है, लेकिन अब उसके डिसएडवांटेज देखते हैं, क्या-क्या उसके नुकसान हैं। मैंने जब गुस्सा किया, मुझे आपके ऊपर करना है, लेकिन पहले मुझे क्रिएट कहाँ करना पड़ेगा? पहले मुझे क्रिएट भी मुझे गरम कोयला किसी के ऊपर फेंकना है, तो हाथ पहले किसका जलेगा? मेरा जलेगा कि नहीं जलेगा? मुझे उठाकर आप पे फेंकना है, आपके पास तो फिर चॉइस है। आप तो अगर साइड में हो गए तो आपको वो चीज़ लगेंगी नहीं जो लोग कर लेते हैं। कहते हैं ये तो रोज़ ही गुस्सा करते रहते हैं। थोड़ी देर बोलेंगे उसके बाद चुप हो जाएँगे, देखा आपने? हम भी तो कितनी बार कर लेते हैं। सुन भी सारा लेते हैं, फिर कैंटीन में जाएँगे, कहीं पर जाएँगे, कैफ़े में जाएँगे, उसी व्यक्ति के बारे में सारे के सारे आपस में बात करने लगते हैं, हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। होता है कि नहीं होता? लेकिन जो कर रहा है, जिसको लगता है कि ये करना ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होता है, चाहे मुझे काम के लिए कोई भी मैं जस्टिफ़िकेशन देता हूँ, उसको क्रिएट तो पहले यहाँ करना पड़ेगा कि नहीं? मुझे मुख से कुछ आपको गलत बोलना है, ऊँची आवाज़ में बोलना है, तो पहले यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो सबसे पहले किसको इफ़ेक्ट करेगा? किसकी खुशी को गायब करेगा? ऐसा हो सकता है कि हम किसी पर गुस्सा करें और हमारी खुशी ना गायब हो। ये पॉसिबल है क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं-नहीं हम सिर्फ़ एक्ट करते हैं, हमें आता नहीं है। हम केवल प्रिटेंड करते हैं। आज जो बेस्ट एक्टर होते हैं ना जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि एक्टिंग करने के लिए पहले वो चीज़ हमें फ़ील करनी पड़ती है। अगर हम उसको फ़ील नहीं करते हैं तो वो रियल नहीं लगता है। और हम तो कहते हैं कि नहीं-नहीं हम इतने अच्छे भी एक्टर नहीं है कि हम सोचे हम प्रिटेंड कर लेंगे। ये संस्कार बनने लगता है। कोई भी जस्टिफिकेशन दे लेकिन ये हमारा संस्कार बनने लगता है और ये संस्कार इतना इतना डैमेजिंग है कि अगर दिन में 3, 4, 8 बार भी अगर हमने गुस्सा किया तो मन की स्थिति भी गई, जाएगी ना मन की स्थिति। उसके बाद उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ेगा? बॉडी पर पड़ेगा, तो हेल्थ भी धीरे-धीरे डैमेज होने लगेंगी। आज कितने सारे कॉर्पोरेट्स में क्यों हेल्थ चेकअप देते हैं? हेल्थ इतना बड़ा इश्यू हो गया है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर के कारण जो काम करने वाले हैं उसका उनकी बॉडी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता जा रहा है। तो कितने ये एक प्रिविलेज की तरह देते हैं कि आपको फ्री हेल्थ चेकअप, आप इस हॉस्पिटल में फ्री, लेकिन वो हेल्थ इतनी खराब क्यों हो रही है? गुस्सा करते-करते वो कहीं न कहीं बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है और फिर हमें लगता है कि नहीं हम ऑफ़िस में ही करेंगे, हम घर में नहीं करेंगे। कईयों को लगता है नहीं हम ये कहाँ करेंगे सिर्फ़ काम कराने के लिए। घर में नहीं करेंगे, अपने बच्चों पे नहीं करेंगे, पर वो तो कराने से क्या बन रहा है? करने से, बार-बार करने से वो क्या बनती जा रही है? हैबिट। तो जब वो हैबिट बन जाएगी तो वो कब घर में हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तो फिर हम एक बार के बाद कहना शुरू करते हैं, हम करते थोड़ी ना है, हमें आ जाता है, आ जाता है। आ जाता है हमने क्यों कहा? क्योंकि वो चीज़ अब हमारी हैबिट बन गई है। तो वो रिलेशनशिप्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट करना शुरू करता है, एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करना शुरू करता है। अब कितना डैमेज है? मन की स्थिति गई, तन पर प्रभाव पड़ा, रिश्तों में भी हमने देखा कि अगर हम किसी को बार-बार डाँटते रहें, चाहे वो बच्चा ही है, चाहे वो स्पाउस ही है, तो वो धीरे-धीरे हमारे से दूर होने लग जाता है। किसी को इतनी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, तो वो दूर तो होगा कि नहीं होगा। और कई बार तो डिफरेंसेस आप देखें जो हम कल भी देख रहे थे कि डिफरेंसेस तो होंगे ना, वो डिफरेंसेस क्यों होते हैं? कल्चर कभी अलग होता है, रिलिजन अलग होता है, अपब्रिंगिंग अलग होती है, एजुकेशन अलग होता है, मेरी स्टोरी, मेरा पास्ट, कितनी चीज़ों का एक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो वो इतना प्रभाव होने के बाद हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो लाइकिंग्स हैं, उसके अंदर डिफरेंसेस हो जाते हैं। दिन पहले एक मदर ने कहा, मेरी बेटी है वो अ, अपने सारे बाल कलर करना चाहती है पर्पल और रेड। अब उन्हों के लिए इतनी बड़ी बात थी कि शी वाज़ लाइक ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कोई पर्पल रेड कैसे कलर कर सकता है? एंड नेचुरली कई बार जब पेरेंट उस डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो एकदम क्या कर बैठता है? सामने वाले को रिजेक्ट कर देता है या गुस्सा कर देता है कि आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? या कोई स्कूल बंक करता है या कोई थोड़ा-सा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की एज होती है ना,
तो उस 13-14 इयर्स में कुछ-कुछ नया-नया ट्राई करने के दिल होती। अब एक बार आप सोचिए कि उस बच्चे के लिए, वो बच्चा जो 12, 13, 14 इयर्स का है, उसके लिए वो सारी चीज़ें कैसी हैं? स्कूल बंक करना या स्मोकिंग ट्राई करना या हेयर कलर करना या कुछ भी। मुझे कोई नई चीज़ चाहिए जो हमें भले लग सकता है कि गलत है, लेकिन उसके लिए वो सारी चीज़ें क्या हैं? उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको तो वो गलत नहीं लगता ना, उसको तो क्या लगता है कि ये सब क्या है? नॉर्मल है, कूल है, फैशन है। मेरी एज ही किस चीज़ की है? एक्सपेरिमेंट करने की है। आता है कि नहीं? क्या वो अपने पर्सपेक्टिव से वो बच्चा, जिस एनवायरनमेंट में वो है, जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके हमजिन्स हैं, अगर उसको इस प्रकार का थॉट भी आता है जो कर्म गलत है, ये नहीं कह सकते कि स्कूल बंक करना राइट है, ये नहीं कह सकते कि स्मोकिंग राइट है, नहीं, कर्म गलत है। लेकिन उस बच्चे को उस एनवायरनमेंट में इस प्रकार का थॉट आना, ऐसा करने के दिल होना, राइट है कि रॉन्ग है? क्या लगता है? राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। राइट है कि रॉन्ग है? फिर से सुनो, देखो, बंक स्कूल बंक करना रॉन्ग है, पर मेरे आसपास सब कर रहे हैं और आकर के बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं और कह रहे हैं आज हमने मूवी जाकर के देखी, बड़ा मजा आया, सब ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फिर उस बच्चे को भी एक ये थॉट आ जाना कि मुझे भी करने के दिल है, तो उसको ये फीलिंग आ जाना करने की, ये राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। उसके नज़रिए से अगर आप देखें तो वो चीज़ क्या लगती है? राइट लगती है। पर हम बच्चे और उसके कर्म में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो उसकी बात सुनते ही हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है और हम उसको क्या कर देते हैं? एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ जो वो कर रहा है वो राइट है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि उनकी किसी भी बात को सुन करके हम डिस्टर्ब नहीं होते। ये एक्सेप्टेंस है। उनकी कोई भी बात सुनकर, कोई भी संस्कार देख कर के मैं डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि अगर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ और अगर मैं गुस्सा करने लगूँ और बार-बार गुस्सा करने लगूँ, तो वो बच्चा धीरे-धीरे क्या करेगा? क्या करेगा? वो कहेगा ये मुझे समझते ही नहीं है, ये मेरी बात को समझते ही नहीं है। तो जब मेरी बात को समझते ही नहीं है, तो इनको बताने से फ़ायदा ही क्या है? हमें लगता है 2-4 बार डाँट दिया, अब ये करेंगे ही नहीं। हमने डाँट दिया ना, एज़ अ पेरेंट मेरा काम है डिसिप्लिन करना, मेरा काम है इनको सही मार्ग दिखाना। तो मैंने 2-3 बार डाँट दिया, अब ये करेंगे ही नहीं। आपको क्या लगता है? हम सब अनुभवी बैठे हैं यहाँ पर। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, क्योंकि अभी समझ में ही नहीं आया क्यों करना है, वो चीज़ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। बताते नहीं हैं, ये तो कितना और रिस्की है। कम से कम पहले बता तो रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब रिजेक्शन मिलता है या कोई गुस्सा करता जाता है, तो बताना भी छोड़ देते हैं। तो काम भी करवाना है, डिसिप्लिन भी करना है, लेकिन पहले रिश्ता बनाओ। हम जो एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वो रिलेशनशिप बनाने की एफर्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ काम कराने की एफर्ट करना चाहते हैं। अब उसमें क्या होगा, आप फ़ियर से या गुस्से से काम कराएँगे, पहले दिन हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो आपने कहा वो ग्रांटेड ले लेंगे, अब वो पहले दिन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को नेगेटिव एनर्जी मिलती रहेंगी, वो हमारे कारण हर्ट होते रहेंगे, वो हमारे कारण दुखी होते रहेंगे, तो 2, 4, 10 दिन के बाद, नहीं तो 2-4 महीने के बाद, पहले आप एक बार कहते थे तो वो काम करेंगे, फिर वही काम करने के लिए आपको कितनी बार कहना पड़ेगा? 3 बार, 5 बार, फिर धीरे-धीरे और समय बीतता जाएगा, फिर वो भी तो थोड़े रिवेंजफुल हो जाते हैं ना। उनको भी पता है कि ये काम नहीं करेंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा। फिर मुझे दुःख आपसे मिलेगा तो मेरे अंदर भी इतनी ताकत तो नहीं है, कोई सब स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड तो नहीं है। तो वो रिवेंजफुल होने लगते हैं, वो भी सोचते हैं कि कैसे इनको दुःख दें। तो उनको भी पता है कि थोड़ा-सा काम नहीं करेंगे, डिले करेंगे तो ये भी हमारे कारण से परेशान होंगे। तो गुस्से का जो वेपन है, वो पहले काम करता है। धीरे-धीरे वही बात 4 बार कहनी पड़ती है, 10 बार कहनी पड़ती है, 20 बार कहनी पड़ती है। फिर एक दिन आता है कि हम ही कहते हैं, कितना भी इनको बोल लो, कितना भी इनको समझा लो, ये समझते ही नहीं है। ये वही करते हैं जो इनको ठीक लगता है। क्यों ऐसा दिन आ गया? ऐसे नहीं है कि वो समझते नहीं हैं, वो समझते हैं लेकिन करना नहीं चाहते।
समझने में क्या, हमने कोई बात करी उनको समझ में आ गई, लेकिन वो समझते नहीं है कि मतलब है कि वो वैसा करना नहीं चाहते हैं, वो और ही थोड़ा-सा रिबेलियस एटीट्यूड हो जाता है ना, जैसे किसी के कहेंगे टीवी बंद कर दो, तो वो क्या करेगा उसकी वॉल्यूम और बढ़ा देगा। आप मुझे परेशान कर तो मैं इस तरह से आपको परेशान करूँगी। और वहीं पर जब हम रिश्ता बनाने की मेहनत करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब हम रिश्ता बनाते हैं तो शुरू में हमको हो सकता है कि वो बात 10 बार कहनी पड़ती है प्यार से। नहीं, नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, स्कूल बंक नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो इससे ये लॉस होगा, इससे ये नुकसान होगा, स्टडी का नुकसान होगा, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है, भले सब भी कह रहे हैं पर हमें राइट करना है। जो भी, वो चीज़ समझाने में, एजुकेट करने में, इंस्पायर करने में कई बार 10 बार भी लग जाएगा, वो कहेगा नहीं मुझे तो करना ही है। फिर आप बैठ कर के उनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे, फिर आप उनके साथ बैठ कर के कन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि आप जब उनको ये कहेंगे ना कि आई कैन अंडरस्टैंड आपको ये करने की दिल क्यों होती है। मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने पर्सपेक्टिव से राइट हो, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन तो आपने पहले उनको क्या किया? समझा, स्वीकार किया, उनकी बात को सम्मान दिया, तो वो रिश्ते में दूर जाने की जगह नज़दीक आ जाते हैं। वो हमारी बात सुनते हैं, वो समझते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, तो भी कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। और फिर धीरे-धीरे चाहे ये घर में बच्चा है, चाहे स्पाउस है, चाहे एम्प्लॉयी है, आप अगर उनको एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, एक दिन ऐसा होगा वो कहेंगे, "आप घर जाओ, हम काम करके आएँगे।" आप कहेंगे, "नहीं टाइम हो गया, अभी जाओ।" वो कहेंगे, "नहीं, नहीं, 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 ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है ना, हम इसको पूरा करके ही जाएँगे।" होते हैं ऐसे भी कुछ कि नहीं होते, क्योंकि इतनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अब आपको कहना भी नहीं पड़ता ये करो, वो अपने आप ही करते हैं, अपने आप ही करते चले जाते हैं। अब अपने से क्वेश्चन पूछना है कि इन्वेस्ट एनर्जी कहाँ करनी है? रिलेशनशिप बिल्ड करने में एनर्जी इन्वेस्ट करनी है कि केवल काम कराने में करनी है? काम उससे भी हो जाएगा। हम लोग भी काम कराते हैं, लेकिन हमेशा अंदर में ध्यान रहता है कि काम कराते समय भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर प्रॉफिट होता जा रहा है और अंदर में लॉस होता जा रहा है। आज हम सारा काम भी किस लिए कर रहे हैं कि काम करेंगे, धन कमाएँगे तो उससे जीवन में क्या होगा? सुख मिलेगा, खुशी सब कुछ कर किस लिए रहे हैं एक्चुअली तो कि जीवन में अच्छा लगे, खुशी मिले, कंटेंटमेंट हो। और वहीं पर ही हमने सारा दिन अगर ठीक से बिहेव नहीं किया, किसी को दुःख दे दिया, तो फिर बाहर के लेवल पर देखेंगे कि ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली अंदर में खालीपन अनुभव होगा, अंदर में अच्छा नहीं लगेगा, अंदर लॉस होता जा रहा है और बाहर भले प्रॉफिट होता जा रहा है, तो भी कंफर्टेबल लाइफ में फील नहीं होगा। एक बारी बाहर लॉस हो जाए, अंदर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में चूज़ भी करना पड़े ना कभी, कि बाहर का नुकसान और अंदर का नुकसान, तो भी कौन-सा नुकसान चला लेना चाहिए। लेकिन अंदर अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अपने पीस ऑफ माइंड के साथ, अपनी खुशी के साथ, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते-करते तो फिर ऐसा दिन आता है कि कहते हैं सब कुछ है लेकिन मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है। एक्चुअली हम फ़ील क्या करते हैं? हम 2 ही चीज़ें फ़ील करते हैं। एक, जो मैं सोच रहा हूँ उसको फ़ील करते हैं और दूसरा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं उस वाइब्रेशन को फ़ील करते हैं। ये हमारी फ़ीलिंग है। अगर मैं जो सोच रहा हूँ उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो भी हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। और दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो उनका वाइब्रेशन भी मुझे अच्छा फ़ील नहीं कराएगा। तो फिर ऐसा एक दिन हो सकता है कि हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम खुश हैं। दोनों में फ़र्क है। एक है कंफर्टेबल लाइफ़ और दूसरा है हैप्पी लाइफ़। कंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि हमने काम किया और धन कमा लिया, लेकिन शायद काम करने का तरीका ठीक नहीं था, तो कंफर्ट सारे आ गए क्योंकि धन आ जाएगा, चीज़ें आ जाएँगी, लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएँगे। पर मेरी भी सोच ठीक नहीं है और दूसरों की सोच भी मेरे प्रति ठीक नहीं है, तो इसलिए फिर लाइफ़ में वो खुशी नहीं आती। इसलिए हम शब्द ही क्या यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कर्म योग। कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं भाई कर्म ही मेरी पूजा है, हम कर्म योग करते हैं, यही हमारे लिए कर्म ही हमारे लिए भगवान है, वर्क इज वर्शिप। कहते हैं कि नहीं कहते? कई लोग क्या तो लिखा भी होता है वर्क इज वर्शिप, लेकिन कैसा वर्क?
एक तरफ हमने कहा कर्म ही हमारी पूजा है, और उस कर्म में अगर हमने दो चार को दुख दे दिया तो आप उस कर्म को पूजा कह सकते हो क्या? उस वर्क को वर्शिप कह सकते हो क्या? परमात्मा तो हमें कहता है बहुत ध्यान दो ना दुख लो। ये बहुत डीप कार्मिक अकाउंट है। किसी को ऐसा दुख नहीं दो कि उसके दिल से फिर किसी के लिए सोचता तो है ना। ऐसी दुआएं कमानी, काम भी करना है और जीवन में दुआएं भी कमानी। दुआएं किसको कहते हैं? कि जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं ना, उसकी जो वाइब्रेशन है वो दुआ का काम करती है, और दुआ हमारे जीवन में लिफ्ट का काम करती है। लिफ्ट क्या करती है? आपको 20th फ्लोर पर जाना है, आप चल करके भी जा सकते हैं और लिफ्ट से भी जा सकते हैं। चल करके जाएंगे तो पहुंचने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेगा। लिफ्ट से जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेंगी। जीवन में आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, अपनी भी क्लास में जाना, एकेडमिकली भी इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, मीडियोकर होंगे, लेकिन अच्छे इंसान होंगे, हेल्प करने वाले, प्यार से बात करने वाले, खुश रहने वाले, सरल होंगे। और क्योंकि जो ऐसी पर्सनालिटी होती है ना, बहुत अच्छी, बहुत कंपैशनेट, बहुत लविंग, हल्के, वो जीवन में दुआएं बहुत कमाते हैं। वो जीवन में, और वो दुआएं उनको बहुत आगे ले जाती हैं, उनकी कैपेसिटी से भी आगे ले जाती हैं। और फिर उनको पूछो कि आपने तो कम समय में बहुत कर लिया, तो उनके ही मुख से निकल जाता है, नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, लेकिन सबकी दुआएं हैं। जीवन में कम समय में आगे बढ़ना हो ना, सबसे इजी तरीका है लोगों की दुआएं कमाना, उनकी ब्लेसिंग्स कमाना। और उनकी ब्लेसिंग्स क्या है? ब्लेसिंग्स किसको कहेंगे? उनकी ब्लेसिंग्स माना, उनके ब्लेसिंग्स माना। ब्लेसिंग सिर्फ वो नहीं होती कि कोई बड़ा है, हम उसके पास गए, हमने उनके पैर छुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप खूब सफल हो, खूब, एक वो है उस समय उन्होंने क्या बोला। लेकिन एक्चुअल ब्लेसिंग क्या होती है? कि जब हम वहां पर नहीं भी थे, तो जो वो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा स्टाफ, हमारे घर के मेंबर्स, हमारे फ्रेंड हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो जो वाइब्रेशन हमें मिलता है उसको कहेंगे दुआ। और फिर दुआ का ऑपोजिट क्या होता है? तो लिफ्ट अगर ऊपर जाती है तो लिफ्ट, लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट नीचे भी आती है। आप बहुत स्किलफुल होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन केवल आपका तरीका काम कराने का ठीक नहीं है, तो बहुत लोगों को अगर दुख दिया है तो उनका वाइब्रेशन जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है। इससे इस चीज का भी ध्यान देना कि जो परमात्मा तो हमें कई बार कहेगा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितना जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं बोलो जो सामने वाले को हर्ट हो और वो उस चीज को पकड़ के रखे और अपने वुंड का ब्लेम हमें करे। दुख जो हमें चीज देती है वो हमारी एक्सपेक्टेशन है। जैसे मानो अभी ये चल रहा है यहाँ पर, अब मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप सबको 7:30 पर आ ही जाना चाहिए, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग होती है सबको 7:30 पर आना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन ठीक है? ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन। अच्छा, फिर अगर नहीं कोई आता है, अगर नहीं कोई आता, हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं ना, एक्सपेक्ट करना चाहिए, कर लेना चाहिए, क्या है, हम सबसे एक्सपेक्ट करते रहते हैं। इनको प्यार से बात करनी चाहिए, इनको टाइम पर आना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस होती है हमें कि नहीं होती है अपने घर वालों से? अब मैंने एक एक्सपेक्टेशन रख ली, ठीक है, इन सबको आना चाहिए। अब अगर कोई नहीं आता है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, फिर हमें क्या हो जाता है? फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर हम थोड़ा सा नहीं पूरी होती तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या ये जरूरी है कि मेरी एक्सपेक्टेशन रोज पूरी होगी? क्यों नहीं कोई किसी दिन समय पर आ पाएगा? कोई कारण हो, क्या कारण हो सकता है? हाँ जी, ट्रैफिक। ट्रैफिक में फंस सकते हैं, और बोलते जो क्या कारण हो सकता है कि जो हम लेट हो जाते हैं, किसी भी दिन आते नहीं है, लेट हो जाते हैं? ट्रैफिक हो सकता है, कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, कोई और दूसरी कमिटमेंट हो सकती है, और और कोई मिल जाता है, अब उसको इग्नोर थोड़ी ना करेंगे यहाँ आने के लिए।
नहीं, सही बात है, जेन्युइन बात है, कोई मिल जाता है, 2 मिनट उससे बात करने लगते हैं, है ना वैलिड सारे रीज़न्स? सब वैलिड है ना? पर मैं कहूँ नहीं, 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 आपको तो आना चाहिए टाइम पर, अगर आप नहीं आएँगे तो मैं हर्ट हो जाऊँगी। कहाँ तक ये ठीक है? हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बार-बार प्यार से कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों हम टाइम पर कर रहे हैं। फिर भी एक्सपेक्ट करना कि सारी दुनिया मेरे अनुसार चले, हर व्यक्ति मेरे अनुसार कार्य करे, उसको करना ही चाहिए और अगर वो नहीं करेगा, तो हम डिस्टर्ब हो जाएँगे, अपसेट हो जाएँगे, तो ये तो फिर प्रॉब्लम उनकी नहीं है। फिर इस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस रखना तो फिर ये तो कहीं हमारी प्रॉब्लम है कि हमने समझा नहीं है कि सब चाहते भी होंगे तो भी पॉसिबल नहीं है कि वो हर समय हमारे अनुसार कर सकें। और कभी-कभी तो इतनी हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से अटैचमेंट होती है कि हम रुक कर के सामने वाले को पूछते भी नहीं हैं कि क्यों ऐसा हुआ? हम तुरंत ही पूरी नहीं होती एक्सपेक्टेशन तो अंदर में पहले से ही गुस्सा आने लग जाता है और तुरंत ही वो गुस्सा फिर उनके ऊपर निकल जाता है, वो रिश्ता खराब हो जाता है। इतनी भी हमारे अंदर उस समय कई बार पेशेंस नहीं होती कि हम सामने वाले को सुने तो सही उसने ऐसा क्यों किया? कुछ दिन पहले की बात थी ऐसी क्लास चल रहा था किसी को बोला फ़ोन ऑफ करना। अभी छोटा ही ग्रुप था, कई बार बोला था, उसमें एक एक बहन थी, कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसका बज गया, थोड़े समय पहले की बात है। तो इमीडिएट मुझे क्लास के बाद आया, मैंने उसको कहा आपको बोला तो था, इतनी बार तो बोला था। हल्का-सा जैसे व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन होती है तो वो अंदर में इरिटेट होने लग जाता है ना, कि कितना भी समझाओ करते नहीं है। तो कहा इतनी बार तो बोला था, देखो आपको रखना चाहिए ना, आपके कारण कितना ऐसा हुआ। तो इमीडिएटली वो बोलती है वो डॉक्टर है प्रोफ़ेशन से, पीडियाट्रिशियन है। कहती है आई एम सो सॉरी, कल मुझे 12 बजे अचानक फ़ोन आया, अचानक एक डिलीवरी थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो मॉर्निंग 7 ओ क्लॉक का बैच था। कहती बहुत इम्पोर्टेंट डिलीवरी थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, सब कुछ करते-करते 6 हॉस्पिटल में ही बज गए। फिर मुझे ऐसा होता था कि मैं किसी भी कारण से क्लास मिस नहीं करूँ, तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से क्लास के लिए आई हूँ, पर मुझे मेरा फ़ोन ऑन रखना पड़ा क्योंकि अगर वहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो मुझे कॉल कर सकें, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकें। मेरा ध्यान नहीं गया, वो मुझे ऑन रह गया। अब एक बार तो मुझे एकदम पहले मैं रिएक्ट कर दिया और फिर उसकी सारी कहानी सुनकर मुझे हुआ कि वो पहले तो 12 बजे बेचारी हॉस्पिटल गई, सारी रात ऑन ड्यूटी थी। सारी रात ऑन ड्यूटी होने के बाद भी वो आती है केवल कि मेरा मिस नहीं हो और ही उसको सपोर्ट करने के बजाय या प्यार से कहने के बजाय हम उस पे क्या हो जाते हैं? गुस्सा कर जाते हैं। एंड सो मेनी टाइम्स आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ कि जैसे ही आप सामने वाले की स्टोरी सुनते हो, आपका तुरंत गुस्सा कंपैशन में बदल जाता है। आप स्टाफ भी है, कोई भी आप उनकी कहानी सुनेंगे ना, तो आपको तुरंत आपका जो गुस्सा है आपको लगेगा नहीं, नहीं मुझे तो और ही इसको सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। क्यों कोई लेट आ रहा है? क्यों क्या कारण है? उसके घर में क्या चल रहा है? कुछ समय पहले यहाँ बोरीवली में एक स्कूल है। उस स्कूल में हम प्रोग्राम करते थे तो उसकी प्रिंसिपल मिली। तो उसके प्रिंसिपल ने उस स्कूल के अंदर एक वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम चलता था टच द लाइट का। माना वो 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए था। तो प्रोग्राम पूरा होने के बाद वो प्रिंसिपल मिली और कहती मैं एक बहुत डिलेमा में हूँ, एक बहुत कन्फ्यूजन में हूँ। कहा क्या हुआ? कहते एक बच्चा है जिसका बिहेवियर थोड़े समय से ठीक नहीं है। वो थोड़ा अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ करता है, कभी-कभी वायलेंट भी हो जाता है और सारे पेरेंट्स अब एक प्रकार से धरना देकर के बैठ गए हैं कि आप इस बच्चे को स्कूल से निकालो। अगर आप इस बच्चे को स्कूल से नहीं निकालेंगे, तो हमारे बच्चों के ऊपर इस बच्चे का गलत प्रभाव पड़ रहा है। वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता है, हमारे बच्चे पिकअप कर लेते हैं, वो वायलेंट होता है, हमारे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो आई सेड ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई डिसीजन लेना है एंड देन शी सेड मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल की। मेरा काम है बच्चों का भविष्य बनाना। वो बच्चे बिन-बिन स्टोरीज़ लेकर के आते हैं। आज अगर मैं इस बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देती हूँ, हो सकता है कल को जाकर ये टेररिस्ट बन जाए। एंड आई डिडन्ट अंडरस्टैंड कि वो इतना एक्सट्रीम में क्यों जा रही है, क्या बात है? तो फिर उसको पूछा मैंने, क्या बात है? क्यों आप ऐसा कह रहे हो? तो कहा ये बच्चा जो है, ये 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है और इसके घर में लगभग हर दिन पेरेंट्स का आपस में झगड़ा रहता है
वो घर में झगड़ा होते हुए देखता है, वायलेंस होते हुए देखता है और कभी-कभी तो उसके फादर उसको भी बेल्ट से मार देते हैं, मतलब वायलेंट हो जाते हैं। और इतनी सफोकेशन और अग्रेशन लेकर के ये बच्चा आता है, इस कारण से जो इसका अग्रेशन है वो टीचर्स पे निकल जाता है। वो कहेंगे खड़े हो तो वो खड़े नहीं होगा, वो कहेंगे कि कहीं जाने से पहले आप गुड मॉर्निंग करो तो वो करेगा नहीं, वो रिबेलियस एटीट्यूड उसका दिखाई देता है। तो कहती मुझे इसकी स्टोरी पता है, मुझे पता है कि आज अगर हम मिल करके एज़ अ कम्युनिटी इसको हील नहीं करेंगे और आज एक स्कूल रिजेक्ट करेगा, पेरेंट्स रिजेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स रिजेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स के पेरेंट्स रिजेक्ट करते हैं। तो अगर इतना रिजेक्शन इस बच्चे को मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, तो ये बच्चा कल को फिर ऐसा कुछ करेगा कि नहीं करेगा? और फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा इस बच्चे की? तो कहा मुझे रिस्पॉन्सिबल फ़ील होता है। मुझे फ़ील होता है कि हम थोड़ा-सा इसके ऊपर मेहनत करें। और फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं अच्छा ठीक है, हम टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बैठकर एक मीटिंग करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ा समय दो, 3 महीने का समय दो, 3 महीना उस बच्चे के ऊपर प्यार से मेहनत करने दो। एंड धीरे-धीरे ये जो टच द लाइट का ग्रुप था, बहनें जाती थी, क्लासेस कराती थी। पहले जब उस बच्चे को कुछ पेंट करने के लिए देते थे, तो वो हमेशा ब्लैक कलर ही उठाता था। जो पेंट करता था ब्लैक कलर से ही पेंट करता था, कोई दूसरा कलर ही नहीं उठाता था। ब्लैक कलर यूज़ करने से पता चलता था कि उसके अंदर में कितनी डार्कनेस है, कितना दर्द है, वो ब्लैक कलर ही उठाता था। फिर धीरे-धीरे उसने अलग कलर्स यूज़ करने लगे। फिर धीरे-धीरे उसने क्योंकि बहनें प्यार से ओम शांति कहती थी, तो गुड मॉर्निंग नहीं लेकिन ओम शांति कहना शुरू कर दिया। फिर कभी-कभी तो किसी-किसी दिन कोई बहन जाती थी तो जैसे उसको साइड से उसका जो पल्लू होगा ना उसको खींच कर के कोई बात करना और धीरे-धीरे जब उसको किसी ने सिर्फ ये नहीं देखा कि ये अब्यूज़िव है या ये मतलब सबके लिए एक डिस्टर्बेंस है, ये सबको और तंग कर रहा है, ऐसे ना देख कर के देखा कि ये भी एक ब्यूटीफुल यूनिक सोल है, डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़री है, हमें इसको हील करना है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा चेंज उसके अंदर आने लगा। फिर तो मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ, पर आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आई हैव ऑलवेज़ फेल्ट कि वी डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। हमें तो धीरे-धीरे मर्सीफुल कंपैशन अपना संस्कार ही बना लेना चाहिए कि कुछ होगा एज़ अ पर्सन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इनको एम्पावर कर सकते हैं या हम इनको डिसएम्पावर कर सकते हैं। अब बात करते-करते मुझे एक और बात याद आती है, अभी पीछे कितना ये हुआ ना कि ले ऑफ करना है सबको। अब कइयों को तो ले ऑफ करे माने काम से निकाल रहे थे क्योंकि हर एक को वर्क फोर्स कम करना था। अब एक बहन मेरे पास आई, वो उस कंपनी की एचआर है। अब वो एचआर है तो ये काम उसके ऊपर आ जाता है। उसको कहा जाता है कि आप बैठ-बैठ करके इतने लोगों को बोलो कि आपको कल से काम पर नहीं आना है। अब बताओ कितना डिफिकल्ट जॉब है, जिसको बोलना है एक-एक को। तो उसने जाकर के फिर बॉस को कहा कि अभी हमें उनके बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस है, कई लोग रेंट पे रह रहे हैं। कम से कम उन्हें 3 हफ्तों का तो टाइम देना चाहिए ना। 3 वीक्स या 3 मंथ्स कुछ तो टाइम देना चाहिए ना। तो वो बॉस उस लेडी को जो वर्किंग जो एचआर में थी, वो बॉस उसको कहता है, "योर एम्पैथी लेवल्स आर टू हाई।" माने आपका बहुत ज़्यादा कंपैशन है, ऐसे आप वर्कफ़ोर्स में टिक नहीं पाओगे। आपको डिसिजंस लेने हैं, स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर वो धीरे से कहती है कि लेकिन सो मेनी पीपल आर डिपेंडेंट, एक-एक के ऊपर, उस अर्निंग हैंड के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। थोड़ा तो समय हमें देना चाहिए और वो उसको मना धीरे-धीरे कन्विंस करती जाती है और फिर वो उसको कहता है ठीक है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास 3 मंथ्स हैं, इतना कम हो जाना चाहिए। एंड देन शी वाज़ सेइंग कैसे वो एक-एक के साथ बैठ करके, एक-एक को समझा करके, एक-एक को रेफरेंस दे करके, ठीक है हमें कई बार डिसिजंस लेने पड़ेंगे। काम कराने में डिसिजंस लेने पड़ते हैं। हमने यहाँ पे टाइम सोचा है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक को टाइम पर आना पड़ेगा। हो सकता है कि आप नहीं भी आ पाते तो भी हमें दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा या हमें किसी को काम से बाहर निकालना पड़ेगा या हमें किसी को कहना पड़ेगा कि हम आपको अभी नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ भी क्या हम प्यार, रिस्पेक्ट और कंपैशन से कर सकते हैं? कभी-कभी तो हमें लीगल हेल्प भी लेनी पड़ेगी। हमें किसी ने चीट किया है, हमें किसी ने धोखा दिया है, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है।
हमें उस एक्सट्रीम तक भी जाना पड़ेगा कि शायद हमें लीगल हेल्प लेनी पड़े। इट इज ओके। फुल स्टॉप लगाना और पास्ट को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम जो हो रहा है होने दें। उसका मतलब ये है कि क्या हम यहाँ पर बिटर ना हो, अंदर में बिटरनेस, नेगेटिविटी नहीं हो, अंदर में हमने किसी के प्रति नफरत की भावना, रिवेंज की भावना, गुस्से की भावना ना हो। अंदर में कम से कम प्यार, रिस्पेक्ट, कंपैशन हो। और बाहर भले स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेना है। बाहर आपको ये भी डिसीजन लेना है कि आपको किसी को कहना है कि नहीं, अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमें आपको निकालना पड़ेगा, ये रेफरेंस है, आप यहाँ ट्राई कर ले, हमारी गुड विशेस है। वो स्ट्रॉन्ग स्टेप भी लेना पड़ेगा। पर क्या वो स्ट्रॉन्ग स्टेप प्यार और कंपैशन से लिया जा सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हमारा पर्पस है अपने को भी एक बेटर वर्जन बनाना और दुनिया में भी लोगों को एम्पावर करना। ये पर्पस होना चाहिए। कई लोग कहते हैं पर्पस क्या है, पर्पस क्या है? सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये भी तो पर्पस होना चाहिए ना कि मैं भी हर दिन बेटर बनता जाऊं, मैं भी हर दिन एक अच्छा इंसान बढ़ता जाऊं और मेरे आसपास जो है वो भी कंफर्टेबल फील करें, वो भी अपना बेटर वर्जन अचीव कर सके, उन्हों की भी जो ह्यूमैनिटी है वो बाहर निकल करके आए। तो इसलिए गुस्सा बहुत डैमेजिंग है, खुद के लिए भी, रिश्तों के लिए भी। काम हो जाएगा, ऐसा ना हो कि लाइफ कंफर्टेबल हो लेकिन हम अंदर से हैप्पी ना हो। तो न तो करना है, और अगर कोई हमारे ऊपर करता है, हमें तो करना ही नहीं है। ट्राई करके देखें, हमें तो करना ही नहीं है। और अगर कोई हमारे ऊपर करता है, अगर कोई हमारे ऊपर करता है, फिर क्या करेंगे? हम ऐसी जगह पर स्टक हैं कि हमारा ही बॉस या हमारी मदर लॉ सारा दिन कुछ ना कुछ गलत बोलती रहती है, फिर क्या करेंगे? हाँ जी, मन पर नहीं लेना है, क्योंकि परमात्मा कहता है दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं है। कई लोग इसमें तो अच्छे बन जाते हैं कि दुख देते नहीं है, लेकिन वो सारा दिन क्या करते रहते हैं? दुख लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। लेना भी नहीं है, ये और इजी है। देना नहीं है, उसमें तो फिर मेहनत है कि अगर वो आपकी हैबिट है तो आपको उसको धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। लेना नहीं है में तो क्या करना है? वहां से एनर्जी आ रही है, आपको कोई पत्थर मार रहा है, आपके पास 3 ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। 3 चीजें हैं। एक तो है कि वो पत्थर मार रहा है और मैं अपना ध्यान नहीं दूं और वो पत्थर मुझे लग जाए, वरना आपने मेरे से गलत तरीके से बात करी और मैं हर्ट हो गया और मैं उस नेगेटिविटी के अंदर चला गया नीचे, मुझे आपकी बात का इफेक्ट पड़ गया। वरना मैं इतना इंटरनली वीक था कि आपने कुछ कहा और वो चीज मेरे मन में चलने लगी और वो सारी की सारी नेगेटिविटी मैंने अब्सॉर्ब कर ली। ये एक है जो हम कई लोग कर लेते हैं, जिसको कई लोग कहते हैं ना मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे कोई भी कुछ कहता है तो मुझे बुरा लग जाता है। एक है अब्सॉर्ब कर लेना, दूसरा है वापस रिफ्लेक्ट कर देना। आप ही मुझे पत्थर मार सकते हो, मैं भी मार सकता हूँ। तो किसी ने 2 बात कही तो हमने उसको 4 सुना दी, उसने 4 कही तो हमने फिर वो आर्ग्यूमेंट हो जाना या कॉन्फ्लिक्ट हो जाना शब्दों से, तो रिफ्लेक्ट कर देना। और तीसरा है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट यू कैन ट्रांसफॉर्म इट ना। आप उसका निर्माण नहीं कर सकते, उसका विनाश नहीं कर सकते, लेकिन उसको परिवर्तन तो कर सकते हो ना। वरना किसी ने पत्थर मारा, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम वापस पत्थर मारे या लौटा करके कोई पत्थर मारे। पेड़ देखा है आपने जो फलों से लदा होता है, उसको पत्थर मारो वो रिटर्न में क्या देता है? फल देता है कि नहीं देता है? मारते ना, हम लोग बचपन में पत्थर मारते थे तो वहां से लौट करके फिर फल आता है ना। जिसके पास जो है वो वही देगा, जिसके पास पत्थर है वो पत्थर मारेगा। अब मैं पत्थर का जवाब किससे दे सकता हूँ? किससे दे सकते हैं? प्यार से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और इस ऑप्शन को यूज करना है, क्योंकि जब आप पत्थर का जवाब प्यार से देंगे तो सबसे पहले बेनिफिट किसको मिलेगा? खुद को। हम उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं,
हम अपने पर एहसान कर रहे हैं कि वो पत्थर मुझे लगे, मैं गलत सोचूं, मैं डैमेज हूं, फिर मैं अपने को हील करूं। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम हेल्पिंग यू। तो हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा जब गुस्सा करना है तो पहले हाथ मेरा जलता है ना। गरम कोयला किसी पर फेंकना है तो पहले हाथ मेरा जलता है। तो प्यार से अगर किसी से बात करनी है तो वो सबसे पहले प्यार की एनर्जी किसको मिलेंगी? मुझे ही तो मिलेंगी ना। मैं यहाँ सही सोचूंगा, सही बोलूंगा, वो एनर्जी रेडिएट करेंगे। धीरे धीरे आप किसी को प्यार देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, वहां से लौट कर क्या आने लगेगा? परमात्मा तो कहते हैं जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार। माना वो उतनी आत्मा ज्यादा कमजोर है। जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार, क्योंकि उसको उसकी उतनी ज्यादा जरूरत। जैसे कोई बीमार होता है तो डॉक्टर दवाई देता है ना, वे कहते हैं दवाई काम नहीं कर रही है, तो डॉक्टर कहेगा कोई नहीं, इसके क्या करो, डोज बढ़ा दो। आप ये नहीं सोचो कि प्यार से काम नहीं होता। अगर इतने प्यार से नहीं हो रहा है ना, तो फिर उसकी डोज क्या करो, बढ़ा दो। बाकी पॉजिटिव एनर्जी से ही आप कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख सकेंगे अपनी लाइफ में भी और उनकी लाइफ में भी। ठीक है, अभी इसको आज 2 मिनट का साइलेंस लेते हैं और कल फिर हम एक डीपर बिलीफ, जो काफी बड़ा बिलीफ है, जिससे ये फियर, एंगर, ये सारे जो निकलते हैं ना, वो बिलीफ जो है कि मैं कौन हूँ, उसकी समझ ना होने के कारण हम कितने शब्द यूज करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ से जुड़े हुए कितने शब्द यूज करते हैं ना, लेकिन वो सेल्फ को समझा नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। वो सेल्फ रिस्पेक्ट कोई 7 डेज में नहीं डेवलप होती है। तो वो सेल्फ क्या है, कैसे हम उस सेल्फ की अवेयरनेस में जीवन बीते, तो ये सारी नेगेटिविटी से हम बहुत इजीली अपने को फ्री कर सकते हैं। तो अभी 2 मिनट का साइलेंस लेते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठे। इस मोमेंट में अपने रिलेशनशिप्स को देखें, जिनों के साथ हम घर में रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं। क्या वो लोग मेरे से खुश हैं? क्या वो मुझे दुआएं देते हैं? फील करने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी दुआएं ही जीवन में आगे बढ़ने का साधन है। जब लोगों की दुआएं मेरे साथ होती हैं, तो हम बहुत कम समय में, कम मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें, ऐसे कुछ न बोले जो हमारे कारण किसी का दिल दुखी हो, उसके मन में हमारे लिए बद्दुआ निकले। हमारी सोच, हमारे बोल सुखदायी हो। हम औरों को एक्सेप्ट कर सके। सब परफेक्ट नहीं है, लेकिन डिफरेंट है, क्योंकि उनकी स्टोरी डिफरेंट रही है, उनके चैलेंजेस डिफरेंट रहे हैं। जजमेंट पास करने के बजाय, रिजेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट करें, एम्पावर करें।
कंपैशन लोगों को हील करता है। इसलिए अपने को कहे, आई एम अ कंपैशनेट बीइंग। जितना अपने को समझते जाएंगे उतना औरों को समझना इजी हो जाएगा। तो आज अपने से प्रतिज्ञा करें कि गुस्से का वेपन यूज करने के बजाय प्यार को यूज करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंट करें, बिकॉज आई वॉन्ट comfortable life as well as a happy life। कंफर्ट के साथ साथ जीवन में खुशी भी चाहिए। ओम शांति।